तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स तड़का में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल को बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 14 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें से हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, तो आप एग्ज़ाम में कितना सही बनाया है मिला लीजिएगा, ठीक है। और जिसका भी एग्ज़ाम नेक्स्ट डेट को है वो भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में आगे की क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का आ रहा है और एग्ज़ाम में कति कति पूछ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ हम बहुत सारे कंसेप्ट भी बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा था, तो क्वेश्चन 1 का रहा है भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी। देखिए जो है ना अपन देश भारत, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, भील। उसका नाम क्या है, भील, ठीक है। देखिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्या था क्वेश्चन, तो कांवर झील स्थित, मतलब जो है ना कांवर झील, ठीक है, तो वो कहाँ पे स्थित है, तो बेगूसराय। कहाँ पे स्थित है, बेगूसराय, ठीक है। देखिए अब 3 नंबर क्या था क्वेश्चन, तो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं, मतलब जो होता है ना पृथ्वी के अक्ष के सिरा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या उसको बोलते हैं, ध्रुव, ठीक है। मतलब पृथ्वी के अक्ष के सिरा को क्या बोला जाता है, ध्रुव, ठीक है। देखिए अब 4 नंबर क्या था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। देखिए मतलब जो होता है ना प्राथमिक ऊर्जा, ठीक है, तो उसका उदाहरण कौन सा नहीं है, तो विद्युत। कौन सा नहीं है, विद्युत, ठीक है, विद्युत। देखिए अब 5 नंबर क्या था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखिए हिंदी क्या कर रहा है, विभक्त रस का अस्थायी भाव, मतलब जो होता है ना विभक्त रस, ठीक है, तो उसका अस्थायी भाव क्या होता है, तो जुगुप्सा या घृणा। क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। देखिए अब 6 नंबर क्या था क्वेश्चन, तो 6 नंबर था क्वेश्चन रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में पदबंध, ठीक है। मतलब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पदबंध अलंकार से बहुत पूछ रहा है, ठीक है। देखिए तो रमा से रोया नहीं जाता, इसमें कौन सा पदबंध है, तो भाववश, ठीक है, मतलब एगो भाव व्यक्त हो रहा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कर रहा है क्वेश्चन अलंकार के कितने भेद होते हैं, मतलब जो होता है ना अलंकार, ठीक है, तो उसका होता है भेद क्या है, वो 3 गो। कितना होता है, 3 गो, ठीक है। देखिए अब 8 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर से लिए, तो 8 नंबर कर रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य है, मतलब हमको 4 गो ऑप्शन दिया, ठीक है, और चारों में से कौन वाक्य सही है, ठीक है। देखिए क्या आंसर होगा, सीता ने झूठ बोली थी। क्या होगा, सीता ने झूठ बोली थी। अगर आप ए मार्क किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अब 9 नंबर देखिए क्वेश्चन, देखिए मैथ का क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है श्रृंखला 2 4 6 डैश डैश का 10वां पद होगा। देखिए मतलब हमसे कभी 10वां पद पूछे, कभी 9वां पद पूछे, ठीक है। देखिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस में n-1 इंटू में डी हुआ। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस मान को बैठा देंगे। देखिए सुनिए, सबसे पहले जो दिया ना पहले का, इसको बोलते ए, ठीक है, तो ए का मान कितना हुआ, 2, ठीक है। देखिए अब डी निकालने का मतलब क्या हुआ, जो है ना 4 और 2 में अंतर कितना क्या था, 2 का। कितना अंतर है, 2 का, ठीक है। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो कितना डी के मान होगा, तो 4 - 2 कितना होगा, 2, ठीक है। देखिए मान पर देखिए अब जो n है ना, n के मान क्या होता है, जो निकालना पड़ेगा जवाब पर 2, ठीक है। और 10 क्या था, 10 9 तो 9, ठीक है। देखिए तो a के मान कितना है, 2 भर दिए 2 प्लस में, देखिए n के मान कितना है 9, तो 9 में से गया कितना बचेगा, 8 हो गया गुना। देखिए d के मान कितना है, 2 हो गया। देखिए तो 2 प्लस कितना होगा, 8 दूना के 16, कितना दोनों का गया 16 2 18, ठीक है, 16 2 18, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछेगा तो इस प्रकार बना लीजिएगा। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन रीजनिंग का है, ये क्या कर रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो। देखिए मतलब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखना है से इसका यूज करके ये कैसे है। देखिए तो इसमें क्या हुआ, से पहले 4 5 के जोड़ दिया, मतलब जो अंक सब जोड़ दिया। देखिए मतलब 4 और 5 9 9 3 12 आ गया, मतलब इसके अंकों को जोड़ने पर ही बोला प्राप्त हुआ। जोड़ते हैं इसमें, देखिए तो 7 2 9 9 9 18, कितना आंसर हुआ 18, ठीक है 18। देखिए अब क्वेश्चन क्या था, देखिए 11 नंबर देखिए तो करा है चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार। देखिए मतलब आपसे क्वेश्चन अलंकार से कन्फर्म पूछता है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपक। क्या हो जाएगा इसका, रूपक। देखिए अब 12 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, तो 12 नंबर करा है क्वेश्चन देव जो महान है या किस समाज का उदाहरण, ठीक है। तो मतलब एक समाज कौन सा है, तो कर्मधार है। कौन सा है, कर्मधार। देखिए अब 13 नंबर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का है, क्वेश्चन क्या करा है, तो करा है ही वाज गोइंग डैश द स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, 2 वाट्स। क्या बनाएगा, 2 वाट्स। देखिए अब क्या करा है, देखिए 14 नंबर ये करा है कति क्वेश्चन, द आई विश आई डैश अ किंग, तो क्या होगा वेयर, आई विश आई वेयर अ किंग, ठीक है। देखिए अब 15 नंबर क्या था क्वेश्चन, तो 15 नंबर करा कति सबसे छोटी सम और विषम संख्या के ऊपर। देखिए सबसे छोटी सम संख्या करने का मतलब क्या हुआ, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो सबसे छोटा संख्या कौन होगा, सम क्या होगा 2, ठीक है। देखिए अब क्या देखिए विषम, सबसे छोटी विषम क्या होता है 1। देखिए
कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा संख्या जो 2 से नहीं करता। देखिए अब करा योगफल, तो योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। तो 2 1 3, ठीक है, मतलब सबसे छोटी सम संख्या हो गया 2, विषम हो गया 1, दोनों को जोड़ने का कितना आ गया 3, ठीक है। देखिए अब 16 नंबर क्या करा क्वेश्चन, 16 नंबर करा कथी, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या करने का मतलब क्या हुआ, वैसा संख्या जो 2 से नहीं करता है, ठीक है। सबसे छोटा कौन होता संख्या, अभाज्य संख्या 2, क्या होता है 2। देखिए अब 17 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, तो करा यदि किसी घन की मात्रा 1000 मीटर क्यूब हो तो इसके किनारे की लंबाई। देखिए मतलब जब भी हमको घन की मात्रा दे, ठीक है, कहने का मतलब घन के दे दिया आयतन, ठीक है, तो घन के आयतन के फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। देखिए मतलब यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, क्या करें, इसका निकाल देंगे घनमूल, ठीक है। देखिए जो होता है 1000, ठीक है, जो होता है 1000 था। देखिए मतलब देखना है जो होता है ना 1000, ठीक है, तो ये होता है कितना का क्यू, तो कितना होता है क्यू 10, कितना से होगा 10, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, तो करा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा, मतलब जो है ना यहाँ पे क्या होगा, देखिए सुनिए, तो हमको सबसे पहले देखना है इससे इसका यूज करके कैसे है। देखिए तो क्या किया गया, 40 में 2 से गुना करके एगो कम लिख दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 16 में 2 से गुना करके वो कम लिख दिया, मतलब 16 दूना 32, कम 31, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ 14 दूना 28 वो कम हो गया, मतलब इस संख्या में 2 से गुना करके 1 कम कर दे रहा है, ठीक है। देखिए कितना होगा, 9 दूना के 18, 18 में से गया 17, कितने से होगा 17, ठीक है 17। देखिए अब क्या करा है 19 नंबर, तो करा है पंचमध्य में कौन सा समास। देखिए मतलब जो है ना पंचमध्य, ठीक है, तो इसमें समास कौन सा है, द्विगु, कौन सा है द्विगु, ठीक है, मतलब जहाँ भी संख्या का होता है उसमें क्या होता है द्विगु। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो 20 नंबर करा है नीरव शब्द का संधि विच्छेद। देखिए तो नीरव क्या क्या होता है, संधि विच्छेद, निहि जोड़ रब, क्या होता है निहि जोड़ रब, ठीक है। देखिए अब क्या करा है क्वेश्चन नंबर, देखिए 21 नंबर, तो औषधि शब्द। देखिए मतलब जो है ना हमसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछ रहा है शब्द कौन सा, ठीक है, तो औषधि शब्द कौन सा है, तत्सम, कौन सा है तत्सम, ठीक है। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या था, तो 22 नंबर भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, मतलब जो अपना देश है बाघ, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो नागा अर्जुन, कहाँ पे नागा अर्जुन, ठीक है। देखिए अब 23 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, तो करा ये पोस्ट ऑफिस के लेखक, मतलब जो है ना पोस्ट ऑफिस, ठीक है, तो उसका लेखक एक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, कौन है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। देखिए अब 24 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, तो ये करा है विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, मतलब जो है ना विश्व पवन दिवस, ठीक है, तो इसको मनाते कब, मनाते हैं 15 जून, कब मनाते हैं 15 जून को। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये कह रहा है मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाया जाता है। देखिए मतलब जो होता है ना मनुष्य, ठीक है, तो उसमें कितना पाया जाता है क्रोमोसोम, तो कितना 46, ठीक है, कितना पाया जाता है 46, ठीक है। देखिए अब 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 26 नंबर, तो ये कर रहा है विश्व का सबसे ऊंचा बांध, मतलब जो है ना विश्व, ठीक है, तो सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या है, तो मेसोनरी बांध, कौन सा है मेसोनरी बांध, ठीक है। अगर आप मेसोनरी बांध मार क्या है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अब 27 नंबर क्या करा क्वेश्चन, देखिए 27 नंबर, तो देखिए करा है 10 द बस स्टार्ट डैश द बस स्टैंड, क्या बनाएगा फ्रॉम, क्या बनाएगा फ्रॉम। देखिए अब 28 नंबर क्या करा क्वेश्चन, देखिए तो ये करा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 6 गुना हो जाएगा। देखिए मतलब जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछेगा 6 गुना 5 गुना, ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना। देखिए एक फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है n-1 गुना में 100, ठीक है। देखिए अगर हमको क्वेश्चन में दर निकालना पड़ेगा तो बटा में करेंगे समय, और समय निकालना पड़ेगा तो बटा में करेंगे, ठीक है। इसमें हमको निकालना दर, ठीक है, तो बटा में क्या हो समय, ठीक है। देखिए अब जो हुआ ना, देखिए जो हुआ ना n, तो n के मान कितना होगा, जय गुना रहेगा तैर। देखिए तो n के मान कितना दिया 6, ठीक है, तो 6 में से घट गया कितना आएगा 5 आ गया, गुना में कितना आ गया 100 हुआ। देखिए बटा में समय कितना दिया, समय दिया कितना, देखिए समय दिया 5 वर्ष, ठीक है। देखिए कट गया 5 से 5 तो कितना चला गया 100, कितना आंसर होगा, तो 100%, कितना होगा आंसर 100%, ठीक है 100%। देखिए अब 29 नंबर क्या करा क्वेश्चन, देखिए 29 नंबर, तो ये करा है किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योग, मतलब जो होता है चतुर्भुज, ठीक है, तो उसके चारों कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। देखिए अब 30 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, तो करा है निम्न में से कौन बहुपद, ठीक है, मतलब हमको दिया 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 में से कौन बहुपद। देखिए तो बहुपद पहचानने का नियम क्या होता है, जो होता है ना बहुपद, ठीक है, तो बहुपद कभी भी रूट में ना होता है, उसके बाद बहुपद के पावर कभी भी माइनस में नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद बहुपद करने का मतलब कभी बट्टा में नहीं होगा, ठीक है, क्या हो 2x, ठीक है। देखिए अब 31 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, देखिए तो करा है यदि a अनुपात b बराबर 2:5, b अनुपात c बराबर 3:4, तो a अनुपात b अनुपात c। देखिए तो इसको निकालना, देखिए कुछ नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, a अनुपात b का मान दिया कितना, देखिए था दे दिया, इसका मान कितना दे दिया 2:5, ठीक है। देखिए उसके बाद दिया कितना b अनुपात c दे दिया 3:4, ठीक है। देखिए तो इससे हमको निकालना पड़ेगा a अनुपात b अनुपात c। देखिए ऐसे करेंगे, इसको गुना करेंगे सीधा सीधे, हुआ तो कितना हुआ 3 दूना के 6 हुआ, ठीक है, अनुपात। अब कर देंगे क्रॉस, तो 5 दिया 15 हुआ, फिर अनुपात 5 चौका 20, का के मतलब का हुआ से पहले गुना कर देंगे सीधा सीधी, फिर तीसरा तिरछी, फिर सीधा सीधी, ठीक है, 6 अनुपात 15 अनुपात 20, ठीक है। देखिए
अब 32 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, द विद्युत धारा का मात्रा का मतलब जो होता है ना विद्युत धारा, ठीक है, तो उसका मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर का होता है, एम्पियर। देखिए अब 33 नंबर क्या करा क्वेश्चन, देखिए तो ई कराए कथी ए पंचम शब्द का संधि विच्छेद। देखिए तो पंचम का क्या होता है संधि विच्छेद, तो पम जोड़ चम क्या होता है, पम जोड़ चम। देखिए अब 34 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, तो करा नथिंग बट हट्स डैश देयर, क्या बताएगा इज, क्या बताएगा इज, मतलब जहाँ भी आता है नथिंग वहाँ पर क्या पता सिंगुलर वर्ब इज। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है परिमेय संख्या का समान रूप, मतलब जो होता है ना परिमेय संख्या, ठीक है, तो उसका समान रूप क्या होता है पी बटा क्यू, ठीक है, वहाँ पे क्यू के मान 0 कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।